घूमते हुए इमाम हुसैन आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिचुएशन देखा। सजदे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एकदम परफेक्ट सजदा। परफेक्ट सजदा किसको बोलते हैं? आपका दोनों हाथ जमीन पे है, मुसल्ले पे है, फर्श पे है, पांचों उंगलियां काबे की तरफ, हथेली जमीन पर, माथा जमीन पर, नाक की हड्डी तक आपने दबा लिया। परफेक्ट। दोनों घुटने जमीन पर और पैरों की 10 उंगलियां काबे की तरफ 10 की 10 मुड़ी हुई। ऐसा सजदे की सिचुएशन जब बनाओगे तो ऐसी सूरत बनेगी कि अगर पीठ पर गिलास भरा पानी रख दो तो पानी छलकेगा भी नहीं। इतनी बढ़िया सिचुएशन होगी। हुजूर उसी हालत में इमाम हुसैन पीठ पर बैठ गए। पहले पूरा वाकया सुनो, फिर उस पर मेरा तबसरा। रसूल पाक ने तस्बीह बढ़ा दी। जब तक इमाम हुसैन पीठ पर रहे रसूल ने सर नहीं उठाया। काफी देर के बाद इमाम अली मुकाम पुश्ते मुबारक से उतर गए। रसूल पाक ने नमाज पूरी कर दी। यही वाकया पर आज हमसे और इसी में बोलने दीजिए। आपको रोकने का हक किसने दिया? कलेक्टर हो, दरोगा हो। हमें आजाद हिंदुस्तान में कुछ बोलने की भी आजादी नहीं है। ये भारत जो है ये हमारे लिए जान से ज्यादा प्यारा है। ये देश हमको बहुत प्यारा है क्योंकि कारण होता है। हम सिर्फ जन्म से हिंदुस्तान वाले नहीं हैं। हम उन लोगों में नहीं है जो जन्म से हिंदुस्तानी है। हम जन्म से हिंदुस्तान वाले नहीं हैं, ख्वाजा के करम से हिंदुस्तान वाले। हम यतीम नहीं हैं। ये मेरे ख्वाजा की धरती है, महबूब इलाही की धरती है। ये सूफी हमीदुद्दीन नागपुरी की जमीन है। ये मखदूम शमलानी की धरती है। अब मैं इस भारत के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए ख्वाजा ने संजर, अशरफ ने सल्तनत छोड़ दिया। पीर मिला तो भारत में, मुर्शिद मिला तो भारत में, रूहानियत मिली तो भारत में, गौसियत मिली तो भारत में। तुम्हारे लिए भारत एक जमीन का टुकड़ा है, मगर हमारे लिए भारत वलियों का तोहफा है। इसीलिए उन अय्याश अरबों के चंदे से लश्कर बनाना, जैश बनाना, तेरा जैश कुछ नहीं कर पाएगा। सुन्नियों का तैश भारी रहेगा। अरे तकबीर, अरे रिसालत। हम अपना ईमान भी बचाने में आगे हैं, हिंदुस्तान बचाने में भी आगे हैं। हमें पिछलग्गू मत समझना। हम गरीब जरूर हैं, बुज़दिल नहीं। और ये गरीब होना हमारी कमजोरी नहीं है, हमारा अभिमान है। गरीब होना हमारा सम्मान है। गरीब होना हमारी ताकत है। हाँ, दूसरे लोग गरीब हो जाएं तो मर जाएंगे,
हम गरीब हो जाएं तो जी जाएंगे। चाइना गुर्बत से डरे, नेपाल गरीबी से डरे, यूरोप गरीबी से डरे, अमेरिका का ट्रम्प डर जाए गरीबी से, भारत का गरीब डरने वाला नहीं। भारत में खतरा अमीरों को है। इंक्वायरी उन्हीं की चल रही है। अमीर इन डेंजर, भागना पड़ता है। इतना महान भारत छोड़ना पड़ता है। अमीरों को डेंजर है, केस उन पर है, जमानत पे वो है, अंदर भी वो है या देश के बाहर वो है, ठहराव नहीं है देश में, क्योंकि अमीर है। अमीर को घबराहट है और भारत में गरीब को राहत है। कारण यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। राजा का हिंदुस्तान, हजूर शहंशाह खिताबत, तकबीर, रिसालत। आपकी आवाज लास्ट में डाउन क्यों हो जाती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जब मुस्कुराकर आप रिलैक्स हो गए हैं, तो इसी वाक़े को हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर सैयद मोहम्मद मदनी मियां शफी जिलानी ने 2 मिसरों में कहा है। सिद्दे नबी है पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में है। आपने कभी न कभी सजदा तो किया है, मेरा विश्वास है, न रोजाना, हफ्ता हफ्ता तो पक्का है। अगर उसमें भी कोई फिसल जाता है तो सालाना तो बिल्कुल पक्का है। सजदा आपने किया है। आप जब सजदे में जाते हैं तो आंख है जमीन पर, नाक दबी हुई, माथा लगा हुआ है, कुछ दिखाई पड़ता है क्या? सजदे की हालत में तुम आगे देख सकते हो? अब तो अपनी पोजीशन समझो। तुम सजदे की हालत में आंख के आगे नहीं देख पाते, मेरा नबी सजदे की हालत में पीठ के पीछे देख रहा है। आ गया मेरा लाल, मेरी पीठ पर मेरा हुसैन, फातिमा का चैन, अली का नूरुल ऐन, पूरी उम्मत का हुसैन पीठ पर आ गया। सजदे में देख लिया। अब तो ये गलती मत करो ना कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, पीठ पीछे हुसैन को पहचान लिया। अब हुसैन बैठे हुए और नबी करीम ने क्या किया? आका ने तस्बीह बढ़ा दी, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 बार कह के सरकार सर उठा सकते थे, 5 बार कह करके सर उठा सकते थे, 7 बार कह करके उठा सकते थे, गिनती के साथ उठा सकते थे। लेकिन जब हुसैन बैठ गए, गिनती बंद, गिनती स्थगित, सब रुक गया। बस सरकार कहे जा रहा है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और सर नहीं उठा। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इमाम हुसैन पीठ पर बैठे हैं तो सर नहीं उठा रहे हैं सरकार।
सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल, अल्लाह के लिए कह रहे हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान। अब हुसैन का ख्याल है अभी पीठ पर बैठा है, सर नहीं उठा है। जुमला धीरे से बोलूंगा, जबरदस्त समझना। मेरे नबी ने सर झुकाया था हो खुदा के लिए, नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए। कितना कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बावकार है हुसैन कि सर झुकाता खुदा के लिए, नहीं उठ रहा है हुसैन के लिए। एक बात और बताओ, कि नबी की उस वक्त कैफियत क्या थी? नमाज में है, नमाज तोड़ेंगे नहीं, हुसैन को छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है, नमाज को तोड़ेंगे नहीं, हुसैन को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या सिचुएशन थी? सज्जे में रसूल पाक सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। एक तो ये है, और दूसरे दिल में क्या है? अभी हुसैन पीठ पर बैठे हुए, अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल, जुबान से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल, दिल में अभी बैठे हुए, अभी बैठे हुए, अभी भी बैठे हुए। जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल है। एक बात और बोलूं, जब बंदा नमाज की नियत करके खड़ा हो जाता है और कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह से करीब हो जाता है। परिवार को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर अल्लाह की राह में खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के करीब। रुकू में जब जाता है और भी करीब, और सजदे में बहुत ही करीब हो जाता है। सजदे में संपूर्ण आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी, बहुत करीब हो जाता है। अरे जब वली सजदे में होता है, वली, सारे पर्दे उड़ जाते हैं, सारे हिजाब हट जाते हैं, सारी दीवारें टूट जाती हैं, सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। वली सजदे में खुदा की जात के इतने करीब कि सारे पर्दे उठ जाते हैं। जब वली सजदे में अल्लाह से इतना करीब होता है, तो नबी सजदे में, नबी सजदे में कितने करीब। अब नबी सजदे में हैं, अल्लाह से बहुत करीब हैं, और वहां तक ख्याले हुसैन, वहां तक तसव्वुरे हुसैन, जहां जहां तक ज़हने मुस्तफा, वहां वहां तक ख्याले हुसैन। कितने कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल है हुसैन। फिर क्या हुआ? इमाम हुसैन पुश्ते मुबारक से उतर गए। बच्चे ठहरते कहाँ हैं? 10 मिनट कोई खिलौना दिया, 10 मिनट उसमें दिया, दूसरा 10 मिनट कहीं बैठा है तो चला गया। बच्चों को देखते हो ना घर में। इमाम अली मुकाम पुश्ते मुबारक पर बैठ गए, बैकबोन ऑफ होली प्रॉफिट, और कुछ थोड़ी देर के बाद उतर गए। तो रसूल ने क्या किया? नमाज पूरी कर दी, दोहराया नहीं।
एक ग्लास पर ध्यान देने के जरूर, नबी ने नमाज दोहराया नहीं, सजदा सहू भी नहीं किया, यानी नमाज खराब ही नहीं हुई। इतनी देर तक ख्याल, इतनी देर तक पुश्ते मुबारक पर हुसैन बैठे हुए, अल्लाह जाने कितनी देर तक बैठे हुए। मुफ्तियाने कराम की भाषा में अमले कसीर रहा कि नहीं रहा, इसके बावजूद नबी ने सज्जा सौ नहीं किया, नबी ने नमाज नहीं दोहराया, नमाज खराब नहीं हुई। एक बात अच्छी तरह से नोट कर लो, मेरा इमाम अली मकाम अपनी तमाम तर अजमतों, रिफतों, बुलंदियों, बरगुज़ीदगी के बावजूद उम्मती है। मेरा इमाम अपनी सदाकतों, अदालतों, सखावतों, शुजाअतों, सियादतों, क़यादतों, तहारत के बावजूद उम्मती है। ज़ुल्फ़िकार हैदरी की धार है मगर उम्मती है, चादरे ज़हरा का विकार है मगर उम्मती है, मेरे नबी का प्यार है मगर उम्मती है, नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं मगर उम्मती है। इमाम हुसैन उम्मती है कि नहीं? उम्मती है कि नहीं? अब आओ, कम टू दी पॉइंट। इमाम हुसैन उम्मती है, नबी नमाज में है, उम्मती ख्याल में है। तवज्जो चाहूंगा, नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। नबी की नमाज खराब नहीं हुई, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो इन जाहिलों से कह दो कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? और इसी वाक़े पर आखिरी बात अर्ज करना चाहूंगा। नमाज, अरे आपने सारी रकअतें, अरकान नमाज, सलात, नमाज के जो अरकान हैं, तरीक़ा सही कर दिया, नमाज हम समझे हो गई, शरीयत ने बोला हो गई, ये तो अल्लाह जाने, हुई की नहीं हुई। उसने कबूल कर लिया, हो गई, नहीं किया तो नहीं हुई। नमाज तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी पढ़ते थे जो कबूल हुई, और अब्दुल्ला मुनाफिक भी पढ़ता, अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम भी पढ़ता। पर नमाज वही है यार, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? जो आप घर में, अगर कोई मुकीम घर में नमाज पढ़ता है उससे ज्यादा सवाब मिलेगा अगर मस्जिद में पढ़ता है। ये आप जानते हो ना? कभी सोचा क्यों? क्या घर का अल्लाह कोई और है, मस्जिद का अल्लाह कोई और है? इबादत जब खुदा की है तो जहां करो सवाब बराबर मिलना चाहिए। नहीं, मामला बराबर का नहीं है। सवाब ये नमाज पे नहीं मिल रहा है, तेरी उस अदा पे मिल रहा है कि जब तू मस्जिद के लिए निकलेगा तो क्या क्या करेगा? अपनी बीवी बच्चों को छोड़ेगा, अपना बेडरूम छोड़ेगा, अपना परिवार छोड़ेगा, अपना घर संसार छोड़ेगा, पीठ दिखा दिया परिवार की तरफ, मुंह कर लिया परवरदिगार की तरफ। इस वजह से तेरा सवाब बढ़ गया। तूने दुनिया की तरफ पीठ कर लिया और अपने मौला की तरफ अपना रुख कर लिया। और फिर जब आ जाओ नमाज पढ़ो तो दीन ही में डूब के पढ़ो, दीन। अगर नमाज में सारी दुनिया विचारों में आए
और हमारे दिमाग के सागर में दुनिया ही सिर्फ लहरें मारे। अब ये तेरे अंदर है, मैं क्या जानूं? मैं तो कहूंगा मेरे मुरीद की नमाज हो गई, पर यार वो कौन सी नमाज है जिसमें दुनिया ही दुनिया, ओनली दुनिया। एक मुरीद था, अपने पीर साहब के पास आया, बोला पीर साहब मेरी एक चाबी है, कुंजी वो गुम हो गई, और जिस बक्से की वो चाबी है उसमें डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, प्रॉपर्टी के पेपर है। हुजूर दुआ कीजिए कि कुंजी मिल जाए। तो पीर साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तू तो हाफिज कुरान है। अजी कहा जा 2 रकात नमाज नफिल की नियत कर और नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने चाहा तो तुझे याद आ जाएगा कि चाबी कहाँ है, कुंजी कहाँ है। और जब तक याद ना आए पढ़ता चला जाए, चाहे 2 रकत में पूरा कुरान हो जाए। पीर का हुक्म था, मुरीद खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह बकरा शुरू। 1 पारा हो गया, 2 पारा हो गया, इब्लीस परेशान हुआ। अगर इसको चाबी याद ना आई तो ज्यादा से ज्यादा सवाब ले जाएगा। फौरन दिमाग में आया और बोला कि तेरी खटिया का जो पाया है उसके नीचे गिरी। 2 रकात नमाज पूरी करके वो घर आया तो देखा वाकई चारपाई का जो पाया है उसके नीचे घुसी हुई है। पाया को उठाया, कुंजी को निकाला, पीर के पास आया, बोला हुजूर न दुआ न ताबीज, हाथ भी नहीं उठाया, ताबीज भी नहीं दिया, 2 रकात नमाज पढ़ने को कहा और मुझे मेरी चाबी मिल गई। पीर साहब बोले मेरे को पता था कि चाहे घर में सारे ख्यालात आए या ना आए, नमाज में इतने ख्यालात आएंगे कि उसमें ये भी ख्याल आ जाएगा कि कुंजी कहाँ है। ये कोई नमाज है? जैसे इमाम कहता अल्लाहु अकबर और पीछे नमाजी कहते अल्लाहु अकबर, कोई हाथ गर्दन की तरफ ले जा रहा, किसी की आँख खुजली हो रही, किसी की आँख खुजली हो रही, किसी नाक बंद हो रही है, कोई खेखार रहा। और जैसे ही वो नमाज मुकम्मल हो जाती है सब साइलेंट। जब चाहो जुमा मस्जिद में आजमा लो। ये जहाँ बोल तो सकता नहीं, जबान झुकी है, बाकी सब काम चालू है। ये नमाज है। नमाज तो वो नमाज है जिसमें दुनिया का ख्याल ना है। मुझे एक वाकया याद आया। मखदूमुल औलिया, हम शबी है गौसे आजम, शेखुल मशाइख सैयदी मुर्शिदी सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी, अब वो क्या है इसी से अंदाजा लगा दो कि उनके खलीफा का नाम क्या है। उनके खलीफा में आला हजरत फाजिल बरेलवी के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम उनके खलीफा है, अंदाजा लगाओ। साहिब तसानीफ कसीरा मुफ्ती अहमद यार खान साहब हकीमुल उम्मत उनके खलीफा है। सुल्तानुल वाइज़ीन उनके खलीफा है। सरकार कलाम उनके खलीफा है। सूफी बाक़फ़ा सैयद मुस्तफ़ा अशरफ उनके खलीफा है। खलीफा के खलीफा हैं, हाँ अपने भाई के थे वो।
आप गौर फरमाए, अंदाजा लगाइए कि मुबल्लिग़ आज़म सय्यद आलम अब्दुल अलीम मेरठी, इमामुल नाइब सदरुल उलमा सैयद गुलाम जीलानी मेरठी, सदरुल फाजिल फखरुल नवासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। जब खुलफा का आलम यह है तो मुर्शिद का आलम क्या होगा। वो किशनगढ़ शरीफ से चले, देवा होते हुए लखनऊ जाना था। अभी देवा शरीफ में दाखिल नहीं हुए कि बगैर किसी इत्तला के वारिसुल औलिया सैयदी मुर्शिदी सैयद वारिस अली शाह अपने खादिम से बोले, इधर आ, सुनो जी, सुनो जी, एक लोटे में पानी ले आ। वो हैरत में लोटे में पानी लाया, हजरत ने वजू किया। जैसे ही हजरत के बदन में लगा हुआ पानी खुश्क हुआ, सूखा, सामने हम शबी गौसे आज़म सैयद अली हुसैन। क्या टाइमिंग है, इतनी परफेक्ट टाइमिंग तो तेरी सोशल मीडिया में भी नहीं है। न तार, न टेलीफोन, न कॉन्टैक्ट। लेकिन वारिस पाक को मालूम हो गया कि जीलानी शहजादा गरीब नवाज की अदाई लिए हुए आने ही वाला है। वजू किया, न हाथ पकड़ा, न हाथ चूमा, आंखों ही आंखों में बात हो गई। सरकार अशरफिया मस्जिद की तरफ चल पड़े, वारिस पाक भी पीछे पीछे चल दिए। नमाज जब मुकम्मल हो गई, लोग सुन्नतों से फारिग होकर बाहर निकले तो पूरे देवा में चर्चा का विषय बन गया। आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी है, हमने देखा है, आज पढ़ी है, हमने देखा है, आज पढ़ी, हमने देखा है। अबे अल्लाह का वली नमाज कैसे छोड़ेगा? अदब करना तुम्हें नहीं आता? कहना है तो ये कहो, आज नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़े, आज पढ़ते हुए दिखाई पड़े। अबे जब देखा है तो देखा बोल। ये कैसे बोल दिया कि पढ़ा है आज? अंदर की बात तुझे क्या मालूम? तू उन लोगों को नहीं जानता जो लोगों को नहीं मानते। तू उन लोगों को नहीं जानता जो लोगों को नहीं मानते। हमें तुम्हें पता है ना कि जब एहराम बांध करके तुम काबे में जाते हो, एहराम नहीं उतार सकती जब तक काबा नजर से हट ना जाए। बाल नहीं काट सकते जब तक काबे से अलग ना हो जाओ। काबा जब तक सामने रहेगा, एहराम में रहोगे कि नहीं? बाल चाहे जितना बढ़ता चला जाएगा, बढ़ने दोगे कि नहीं? ये हम हैं कि 7 तवाफ काबे का सफा मरवा की सही करके काबे से हमारी नजरें हट जाती हैं, इसलिए हम बाल भी कटवाते हैं, एहराम भी उतार देते हैं। मगर उस वारिस पाक से एहराम कैसे उतारोगे जिसकी नजरों से काबा हटता ही नहीं? वलियों की बात को अपने ऊपर कयास मत करो। वो हलक कराए तो कैसे, वो एहराम उतारे तो कैसे। हमारे चंद लम्हों के लिए काबा सामना होता है, वो तो हम वक्त काबे के सामने नजर आता है। तो 5 वक्ता नमाजी और है, हम वक्ता नमाजी और है। अदब से बोला करो, बोलो आज दिखाई पड़े। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जब शफी मियां आए
तो वारिस पाक नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़े। अबे वो अल्लाह के वली हैं, दिखाने के लिए नहीं पढ़ते। वो कोई और जमात है जिसके मुकद्दर में है कि वो अल्लाह के लिए नहीं पढ़ती, दिखाने के लिए पढ़ती है। लोगों में चर्चा का विषय एक गया खानी पूजा हुजूर लोग जानना चाहते हैं कि पहले तो आप नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते थे, आज दिखाई पड़े क्यों? कहा बेटा मैं तो रोज दिखाई पड़ू, लेकिन मेरा इमाम जवान है, मेरा इमाम जवान है। अल्लाहु अकबर तो कहता है, औज़ुबिल्लाह सही पढ़ता है, बिस्मिल्लाह दुरुस्त पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट पढ़ता है, लेकिन उसके दिल में चलता रहता है। जैसे मेरी नमाज पूरी हो जाएगी वैसे ही मैं मुतवल्ली साहब के पास जाकर ट्रस्टी से कहूँगा कि इस साल हमारी कुछ तनख्वाह बढ़ा दीजिए, खर्चा ज़्यादा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उसके बाद सेवई वाले से कहना कि वो जो सेवई है वो हमारे लिए प्रिपेयर करना, और कुरैशी के घर जा कर के कहना है कि भेजा करेशी हमारे लिए और रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। और दिल में आ रहा वो टेलर मास्टर को याद दिलाना है कि बच्चों का कपड़ा हुआ कि नहीं। गैरिल मग़रूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मेहमान वगैरह भी तो आएंगे तो उसके लिए जो चादर वादर नमाज परफेक्ट पढ़ रहा है, मगर ये दिल में कभी मुतवल्ली के घर में तवज्जो चली, कभी मुतवल्ली के घर में है, कभी कसाई की दुकान पर है, कभी बूचर के शॉप पर है, कभी दर्जी की दुकान पर है, कभी टेलर मास्टर की याद में है, कभी मुतवल्ली के घर जाना है, कभी वो तनख्वाह लेना है, कभी सेवई मंडी में, कभी मछली मंडी में। तो उन्होंने फरमाया मेरा इमाम जवान है, जाने कहाँ कहाँ जाता है, और मैंने ये कहा है कि पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, तो जहाँ जहाँ इमाम जाए पीछे पीछे मैं भी जाऊं। मैं क्यों मुतवल्ली के यहाँ जाऊं, मैं क्यों गोश्त की दुकान पर जाऊं, टेलर मास्टर के यहाँ जाऊं, जब मैंने वादा किया है कि ये 4 रकात नमाज असर वास्ते अल्लाह ताला के वो मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम की, इमाम जा रहा है हर जगह, ये बुढ़ा कहाँ कहाँ पीछे पीछे जाए। अरे किठौचे से आले रसूल आया, अल्लाह अकबर कहा, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया, न कहीं दौड़ा न उसने कहीं दौड़ाया। तो नमाज वही नमाज है जिसमें दुनिया ना। मैं एक ऐसी नमाज की तरफ आपकी तवज्जो, अजीब इत्तेफाक कि निहायत तकलीफ दे वाक़ई एक जहर आलूद तीर बेतुका चुभ गया, इतनी गहराई तक गया, इतना दर्द, अगर कोई उस तीर को निकालने के लिए सिर्फ तीर को छूता है, सिर्फ टच करता है तो बर्दाश्त नहीं होता, और खींचा ना जाए तो हड्डी में नासूर हो जाने का खतरा है, खींचा ना जाए तो जहर फैल जाए। एक तजर्बेकार ने कहा ऐसे नहीं, इनको सजदे में जाने दो। इतिहास गवाह है, जैसे ही वो सजदे में गए पूरी ताकत से तीर को खींच लिया गया। अली को खबर नहीं, ये है नमाज। खुदाई तो खुदाई, खुद की भी खबर नहीं, दुनिया में डूबी हुई, अल्लाह जाने वो अल्लाह ही जाने।
अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पर उस नमाज का क्या स्टैंडर्ड जिसमें दुनिया ही दुनिया हो। नमाज में क्या होना, दीन ही दीन हो। नमाज में दुनिया का ख्याल करना चाहिए। वो साहब बोलते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दुनिया का ख्याल नमाज में दुनिया का ख्याल करना चाहिए। इधर वाले बताओ, दुनिया का ख्याल नमाज में, दुनिया का ख्याल नमाज में, इसी जुमले में सब छुपा हुआ है। इसलिए दोहरा रहा हूं, मेमोराइज कर लो। नमाज में दुनिया का ख्याल करना कैसा, पीछे वाले अगर नमाज में दुनिया का ख्याल करना सही नहीं है तो रसूल ने इमाम हुसैन का ख्याल तो किया। अब हुसैन को मैं दीन कहूं या दुनिया, राजस्थान वालों मैं तुम्हें आजाद करता हूं, जो चाहो कहो, तुम जिम्मेदार हो। हुसैन को मैं दुनिया कहूं या दीन, अगर तुमने दुनिया कहा तो एतराज हुसैन पर नहीं है, एतराज नबी पर होगा कि नमाज में नबी ने दुनिया का ख्याल किया। हुसैन को दुनिया कहोगे तो नबी की नमाज में एतराज होगा कि नबी ने हुसैन को दुनिया कहा, दुनिया में डूब गए, दुनिया का ख्याल किया। तो मेरे हुसैन को दुनिया ना कहो, वो कहो जो गरीब नवाज ने कहा है, दीनस्त हुसैन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे इला दुनिया नहीं, मुतवज्जे इला दीन थे। इसीलिए गरीब नवाज ने कहा दीनस्त हुसैन, दीन पनाहस्त हुसैन, सरदार नदार दास्त दर दस्ते यजीद, हक़ा की बेनाए ला इलाहा हुसैन। अल्लाह गरीब नवाज के इन 4 मिसरों को दुनिया ने पढ़ा, आपने आज मेरे नजरिए से पढ़िए, मेरे दृष्टिकोण से पढ़िए। मेरा दृष्टिकोण ये है कि जिस मिसरे में लफ्ज़ हुसैन है वहां यजीद नहीं है, और जिस मिसरे में यजीद है वहां हुसैन नहीं है। इस जाविये नजर से देखिए, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, यजीद गायब, दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन, यजीद गायब, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, इस मिसरे में हुसैन नहीं। सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में, या हुसैन नहीं है। हक्का की बेनाए ला इलाहा हुसैन, यजीद नहीं है। जिस मिसरे में हुसैन वहां यजीद नहीं है, जिस मिसरे में यजीद है वहां हुसैन नहीं है। पूरे भारत को ख्वाजा गरीब नवाज ने यह सबक दे दिया कि जब एक मिसरे में हुसैन और यजीद को इकट्ठा नहीं करता तो एक दिल में हुसैन और यजीद को कौन इकट्ठा करेगा। और ये बात इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम को मालूम, यही से इस सवाल का जवाब मिलता है कि इमाम हुसैन ने सबसे पहले अपनी गर्दन क्यों नहीं दी, इमाम हुसैन ने सबसे पहले जामे शहादत क्यों नहीं नोच फरमाया। क्योंकि तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ।
वो चाहे अली अकबर हो, कासिम बिन हसन हो या अली असगर हो, इन सबसे ज्यादा अजमत वाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। न उस दर्जे पर अली अकबर है, न उस दर्जे पर कासिम बिन हसन है, न उस दर्जे पर अब्बास अलंबरदार है जिस दर्जे पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम हुसैन के बाद वो इमाम है, उन्हें भी शहीद नहीं हुआ, वो भी शहीद नहीं हुए, उनसे पहले इमाम हुसैन शहीद हो गए। तो इसका मतलब यह है कि हुसैन को शहीद करने के बाद यजीदी फौज का कोई दूसरा इरादा नहीं, चाहे अहम तरीन इंसान बचा हो, चाहे वक्त का इमाम बच गया हो, चाहे उससे नस्ल चलने वाला मिजाज बच गया हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बच जाना यह साबित करता है इमाम हुसैन की शहादत के बाद किसी को शहीद नहीं होना था। तो अगर यह बात तय है, तो अगर सबसे पहले इमाम हुसैन शहीद हो जाते तो अली अकबर भी बच जाते, कासिम बिन हसन भी बच जाते, अब्बास अलंबरदार भी बच जाते, और नो मोहम्मद भी बच जाते, और इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई और शहीद ना होता, सब गिरफ्तार कर लिए जाते। इमाम आपने देर क्यों किया, शहीद होने में ताखीर, बस वो वजह सुन लो। पहली बार ये तस्वीर मेरे दिमाग में नया सवाल भी आया और उसका जवाब भी गरीब नवाज के मिसरे से मिला। क्यों ताखीर की आपने? कहा मैं करबला में यजीद की नफरत में नहीं गया था, जाती कोई मामला नहीं था, पर्सनल मैटर नहीं था, तख्तो ताज की लालच नहीं थी, मैं तो इहिया सुन्नत के लिए, तजदीद के लिए गया, नुसरत इस्लाम के लिए गया, बैअत कुनंदगान की दावत पर गया। हूं तो मैं रहमत आलम का नवासा, हूं तो मैं शफीउल मुज़नबीन का नवासा, मैं हूं तो खता माफ करने वाले का नवासा, मैं हूं जो जख्म पर मरहम लगाए उसका नवासा। रहमत का नवासा रहमत ही होगा, करम का नवासा करम ही होगा, करम का जानशीन करम ही होगा। मेरा हुसैन अपने दुश्मनों को मौका दे रहा है, हम आको गए हैं, वापस होने को भी तैयार है, तुम्हारी हुकूमत के बाहर जाने को भी तैयार है, हमें मारने में जल्दी मत करना, हमें कत्ल करने में जल्दी मत करना, बहुत पछताओगे, बहुत रोओगे, बहुत मातम करोगे, बहुत सीना पीटोगे, हमें मारने में जल्दी मत करना। लेकिन जब इमाम हुसैन ने यह देखा कि इब्ने जियाद की चापलूसी करने वाले ज्यादी भेड़िए हुसैनी शेर को खातिर में नहीं ला रहे, तय कर लिया है, इनकी तलवार अहले बैत के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, इनके न्यूज़े की नोक रसूल के घराने को जख्मी करना चाहते हैं, फिर भी दुश्मनों पर हुसैन ने एक करम की नजर डाली, जालिमों रुक जाओ, किसी को कत्ल मत करो, लेकिन अगर तेरी तलवार हमारे लहू की प्यासी है, हमारे खून से प्यास बुझाना चाहती है, तो लो मैं तुझे औनो मोहम्मद दे रहा हूं, इससे अपनी तसल्ली कर लो।
अब भी तुम पास नहीं आ रहे हो? तो लो मैं तुम्हें कासिम बिन हसन दे रहा हूं। मेरे भाई का नूरे नजर है, हसन मुश्तबा का दिलदार है। अब भी तुम रुक नहीं रहे हो तो लो अली अकबर की जवानी लूट लो और रुक जाओ। इस पर भी अगर तुम नहीं कहते तो लो मैं अब्बास अलंबरदार शाहकार वफा कमरे बनी हाशिम इसके बाजुओं को काट कर अपना इरादा पूरा कर लो और वापस चले जाओ। अब भी अगर तेरी तसल्ली नहीं होती तो मेरी गोद में अली असगर दूध पीता बच्चा है, इसको भी मैं तेरे सामने लाता हूँ। कुरबला का तीर चला जो पैवस्त हो गया गले में, और सरकार सैयदना अली असगर की प्यास तो बुझ गई मगर जब जिस्म से रूह निकल गई। अब तो रुक जा। तवज्जो, हुसैन को मारने में जल्दी मत करना। अभी तक जितने को तुमने कत्ल किया है, शहीद किया है, उसकी वजह से तुम कातिल मोमिन हो। कातिल अब्बास, कातिल मोमिन, कातिल कासिम, कातिल मोमिन। जिसने अली असगर को शहीद किया है कातिल मोमिन, जिसने हजरत अब्बास को शहीद किया है वो कातिल मोमिन। कातिल मोमिन बहुत भयानक जुर्म है, लेकिन मैं शफीउल मुज़नबीन का नवासा हूं, तुम्हारी बख्शिश करवा सकता हूं। अगर मुझे मारने में तुमने जल्दी किया तो मेरा कातिल कातिल मोमिन नहीं, कातिल दीन बन जाएगा, और कातिल दीन की मग़फ़िरत नहीं होगी। दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन। हुसैन दीन है तो हुसैन का कातिल कातिल दीन है, और कातिल दीन की मग़फ़िरत हो नहीं सकती। इमाम अली मुकाम ऐसी हालत में भी मौका दे रहे हैं कि कुछ ऐसा छोटा गुनाह करके रुक जाओ या बड़ा गुनाह करके जो सिर्फ गुनाह हो तो बख्शवा सकता हूं, लेकिन अगर बगावत हो गई तो कौन बख्शवाएगा। क्यों न कहा जाए हक़ा की पिलाए लाइला हस्त हुसैन, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। अभी अंधेरे में लोग हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 करोड़। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, पूरे भारत को बेदार तो हो लेने दो। 6 अरब दुनिया की आबादी बेदार तो होने दो। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। जान दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता जिसको किरदार हुसैन इब्न अली याद रहे।